दोस्तों नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्य परीक्षा से पूर्व तनाव बिल्कुल न लें। तनाव सारा जो मामला है वो बिगाड़ देता है। और कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो टिप्स तो ये कि कोई भी विषय हो और कोई भी सवाल हो, उसके कारण पूछे जाए, परिणाम पूछे जाए तो तोते की तरह हम नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे पेपर हैं। तो आपको क्या करना है कि कोई भी टॉपिक पूछे तो उसके कारण और परिणाम के संदर्भ में मन में रखे आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, नैतिक कारण, समसामयिक कारण। तो उसमें उत्तर लिखने में आपको बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। कोई भी सवाल पूछे, चाहे भाई पुनर्जागरण पूछे, चाहे प्रथम विश्व युद्ध पूछे या अर्थव्यवस्था में कोई चीज़ पूछे, तो उसके पीछे लगभग तत्व वही होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, कोई भी जो सवाल है आपका उत्तर दे रहे हो उसको, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बात करें या भारतीय संविधान के संदर्भ में बात करें, तो एक टाइमलाइन बना दीजिए। टाइमलाइन कैसे बना दीजिए? जैसे भारत पाक संबंध आप लिख रहे हैं, ठीक है, जो आपको लिखना है वो आप लिखो। एक छोटी सी टाइमलाइन बनाओ। टाइमलाइन में लिख दो कि 48 कबाइलों का हमला हुआ, 65 के युद्ध की बात कर दो, 71 के युद्ध की बात कर दो, लाहौर कारगिल वार्ता की बात कर दो, अभी समसामयिक बात कर दो। इसी तरीके से भारत चीन संबंध की बात करें तो सबसे पहले चीन की मान्यता की बात कर दो, फिर कह दो पंचशील समझौता किया हमने, उसकी बात कर दो, फिर 1962 की बात कर दो कि 62 का युद्ध हुआ, उसके बाद के अंतर्गत एक लंबी ब्रेक की स्थिति उसकी चर्चा कर दो, फिर कब सुधार हुआ वो टाइम दे दो, समसामयिक सिनेरियो के अंतर्गत बता दो, वर्तमान के अंतर्गत ये। दूसरी बात ये, इसी तरीके से जैसे मान लो आप राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान पूछे तो टाइमलाइन बता दो कि कब आए। उसके बाद में ये लगातार 3 आंदोलन हुए, चंपारण आंदोलन से लेकर के, खेड़ा आंदोलन से लेकर के, अहमदाबाद मिल आंदोलन से लेकर, असहयोग आंदोलन से लेकर के, फिर उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर, फिर गोलमेज सम्मेलन से लेकर के, फिर भारत छोड़ो आंदोलन के रेफरेंस में लेके, और फिर बाद में 1947 में भारत विभाजन पे। तो टाइमलाइन से बहुत सारी चीजें संक्षेप के अंदर कह सकते हैं। दूसरी बात ये। तीसरी बात ये, आप कोई भी टॉपिक पे उत्तर लिख रहे हो ना, तो पॉइंटों में बात करो, विद उदाहरण के अंदर कहो। आप उदाहरण के अंदर कैसे कहो? जैसे सपोज आपसे पूछे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या महत्व है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फिर आपने 6 पॉइंट बताए, तो 6 पॉइंट के अंदर आपने जैसे बताया कि प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग है, तो कोष्टक में बताओ चीजों को कि कैसे। इसी तरीके से आपसे पूछे कि साहब भारत और पाक संबंध के बीच के अंतर्गत विवाद क्या है, तो दोस्तों वही बात शुरुआत में जो मैं कह रहा हूं, ऑन द स्पॉट चीजें हमें याद नहीं आती, तो उसमें आपको क्या करना है? टुकड़े बांट लेने। टुकड़ों में कैसे करना है कि चाहे भारत पाकिस्तान संबंध पूछे, चाहे बांग्लादेश पूछे, चाहे नेपाल पूछे, टुकड़े में बांटो। टुकड़ों में कैसे बांटोगे? पहला पॉइंट, कोई ऐतिहासिक विवाद है क्या? दूसरा, कोई सीमा विवाद है क्या? फिर तीसरे के अंतर्गत नदी जल परियोजना, बांध को लेकर के किसी तरीके का कोई विवाद है क्या? तो इस तरीके से इसके अलावा कोई आर्थिक मुद्दों को लेकर के कोई विवाद है क्या? तो इस तरीके से जैसे आपने लिखा कि सीमा विवाद, तो कोष्टक में लिख दिया सीमा विवाद कौन सा है। बांध परियोजना लिखा तो आपने कोष्टक में लिख लिया बगलियाहार चिनाब, जो भी परियोजना उसको कोष्टक के अंदर कर दो। ठीक है। इसी तरीके से सपोज करो, मान लो आप भारतीय संविधान के अंदर लिख रहे हैं ना, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आप लिख रहे हैं, मान लो कि भाई प्रशासन पर नियंत्रण है, उसकी कमियां क्या है। ठीक है। अब उसमें आप पहला पॉइंट बता रहे हो कि केस पेंडिंग बहुत है, तो कोष्टक में लिखो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है कि कितने जो केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। ठीक है। तो विद एग्जाम्पल के अंदर बात करो आप, और बहुत इजी होता है। जैसे आपसे पूछे कि भारत के अंदर वर्तमान के अंदर जो विदेश नीति है उसमें क्या परिवर्तन है, उसके बाद 8 पॉइंट लिख रहे हो, तो 8 पॉइंटों के अंतर्गत शॉर्ट के अंदर जो चीज कह रहे हो पॉइंट वो कहो, और शॉर्ट के अंदर उदाहरण के साथ के अंतर्गत आप चीजों को समझा सकते हो। और एक ऐसी शब्दावली तैयार करो, जब मैं बता रहा हूं इतने पेपर है तो तोते की तरह हम याद नहीं कर सकते, तो दिमाग के अंदर जो विकसित करो कि, है ना, कुछ भी पूछे लिखना। जैसे मैं लोक प्रशासन की बात करूं, अब लोक प्रशासन में कोई भी टॉपिक का आपसे महत्व पूछेंगे तो आप एक फिक्स रखो, पोस्ट कॉर्प जो थ्योरी है उसका महत्व याद रखना और सिलेबस याद रखना। अब मैं कहूं आपसे लोक प्रशासन से महत्व पूछा किसी चीज का, तो जो शास्त्रीय विचारधारा है, पुरानी विचारधारा, तो उसमें तो कह दो कार्यकुशलता बढ़ती है, मित्रता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, ये चीजें कह दो। मानव संबंध की अगर बात करें, मानव व्यवहार की बात करें, तो उसमें कहते हो मनुष्य की जो भागीदारी है वो बढ़ती है, सत्ता का प्रत्यायोजन होता है, व्यक्ति की गरिमा बढ़ती है, नेतृत्व रहता है, अभिप्रेरित होकर के काम करता है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं आप उनको जोड़ने की कोशिश करो। अब जैसे मान लो सपोज करो गुड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस क्या है, तो गुड गवर्नेंस के अंतर्गत आप बताओ कि साहब गुड गवर्नेंस वह अवधारणा है
गुड गवर्नेंस वह अवधारणा है। और एक क्या, हम जब लिखते हैं ना तो सबसे पहले जो टाइम लगता है वो शुरुआत के अंदर टाइम लगता है। कैसे? जैसे आपसे पूछा विधि का शासन क्या है, तो बाकी चीजें तो लिख दोगे, पहली जो लाइन है ना उसको लिखने में विद्यार्थी बहुत समय लगता है। तो आप फिक्स कर लो कि जैसे लोक प्रशासन है तो आपको वह लोक प्रशासन की वह अवधारणा, लोक प्रशासन का वह सिद्धांत, लोक प्रशासन की वह विचारधारा, लोक प्रशासन का वह तत्व। इसी तरीके से राजनीति पूछे तो राजनीति विज्ञान के अंदर कहो कि साहब राजनीति शास्त्र का ये मत, राजनीति शास्त्र की वो अवधारणा, राजनीतिक शास्त्र की ये मान्यता। जैसे आपसे पूछे संविधान की मैं बात करूं तो संविधान में जैसे टॉपिक है मतदान व्यवहार, है ना, मतदान व्यवहार है। अब मतदान व्यवहार के अंतर्गत व्यक्ति क्या है, किन चीजों से प्रभावित होता है वोट देते समय, वो मतदान व्यवहार कहलाता है। अब प्रभावित वो होगा, जाति से प्रभावित होगा, धर्म से प्रभावित होगा, जो कैंडिडेट है उसकी खुद की लोकल स्थिति क्या है, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है, विधानसभा चुनाव है तो मुख्यमंत्री उसका व्यक्तित्व कैसा है, तत्कालीन जो राजनीतिक परिस्थितियां वो कैसी है, धार्मिक तत्व है वो भी प्रभावित करती है, नर जातीयता है वो भी प्रभावित करती है। ठीक है। अब क्षेत्रता भी प्रभावित करती है, विचारधारा आइडियोलॉजी प्रभावित करती है, कुछ लोग पार्टी के पक्ष में पार्टी भी इफेक्ट डालती है। अब आपसे सवाल पूछा, मान लो कि भारतीय राजनीति में जाति, ठीक है, तो आप लिखो बिल्कुल भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्वों में से एक। इसी तरीके से सांप्रदायिकता पूछे तो भारतीय राजनीति के अंदर मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला तत्व। क्षेत्रता पूछे तो वो लिख दो, नस्ल ये पूछे तो वो लिख दो। इसी तरीके से दूसरे तरीके से आप बात कह सकते हो, चाहे जाति पूछे, चाहे धर्म पूछे, चाहे भाषा पूछे, चाहे संप्रदाय पूछे, तो आप लिखो राष्ट्रीय एकीकरण में से बाधक तत्वों में से एक महत्वपूर्ण बाधक तत्व। तो जो बात है, कोई टॉपिक है, उसको गति देने के लिए चीजें हैं। इसी तरीके से अर्थव्यवस्था में मान लो कोई चीजें पूछे तो अर्थव्यवस्था में लिखो कि साहब इस तारीख को शुरू योजना, इस उद्देश्य के साथ में शुरू। अब उद्देश्य सबके रटो मत, देखो अर्थव्यवस्था के अंदर कोई भी योजना होगी तो उसमें क्या होगी, रोजगार निर्माण होगा, कौशल क्षमता होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, आधारभूत संरचना का विकास हो सकता है, वित्तीय समावेशन का सुधार हो सकता है, कोई योजना कर सुधार के लिए हो सकती है, कोई योजना कृषि उत्पादन के लिए हो सकती है, कोई योजना उद्योग से संबंधित हो सकती है। तो वो बताओ कि उसके साथ में है। फिर ये बता दो बजट के अंदर कोई लेटेस्ट किया गया है क्या, उसकी कितनी उसकी राशि अलॉट की गई है। तो कहने का मतलब है फिक्स रखो। और बहुत बार क्या होता है, हम जब ज्यादा पढ़ करके जाते हैं तब नंबर नहीं आता है, बेसिक चीजों के आधार पे उत्तर देते हैं। अब आप घबरा रहे होंगे कि साहब सिलेबस कवर में नहीं हो रहा, तो सिलेबस चीज ही ऐसी है, बहुत बड़ा सिलेबस है, निश्चित रूप से समय कम मिला है तो उसको कवर करने में बहुत दिक्कत आई। तो बेसिक ज्ञान के आधार पर, सामान्य अनुभव के आधार पर उत्तर देने की कोशिश करूं। जैसे आपसे कोई नदी पूछे ज्योग्राफी के अंदर तो आप कह दो साहब ये नदी है, यहां से निकलती है, चलो नहीं कहां से उद्गम है याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कहां की है, उत्तरी भारत की है, दक्षिण भारत की, ये बता दो, उसकी सहायक नदियां बता दो, उस पर कोई बांध है तो बांध बता दो, कोई प्रमुख शहर है उस पर तो उससे संबंधित बता दो, किस तरीके की नदी, और कुछ नहीं आ रहा था यूं बता दो साहब प्रायद्वीपीय तंत्र की नदी है, अरब सागरीय तंत्र की नदी है, तो जो किस नदी है उसका कोई तंत्र, जो नदी है उस तरीके का तंत्र है, इतने में चीजें खत्म हो जाती हैं। तो माइंड के साथ में, मन को बिना किसी तरीके की चिंता दिए, दबाव दिए, सहजता के साथ में उत्तर करोगे तो निश्चित रूप से आपके अंक बहुत अच्छे आएंगे। और मुख्य परीक्षा जो खेल है वो सारा समय प्रबंधन का खेल है, तनाव प्रबंधन का खेल है, लोगों को आता बहुत है। एक क्या सबसे बड़ी आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, कैंडिडेट ये सोचता है कि सारा का सारा ज्ञान है वो लिख करके आ जाऊं, तो आपको तो अधिकतम 100 शब्दों में लिखना है, ठीक है। अब आप जब लोक प्रशासन में नव लोक प्रबंधन पढ़ते हो, 2 पेज का मौका ही नहीं मिलेगा, 2-4 पॉइंट भूल भी जाते हो तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। जो बुक्स में दे रखा है 5-5 पेज में, वो तो BA और MA में उत्तर लिखना होता है, बड़ा उत्तर लिखना होता है, IAS में मेंस में ज्यादा बड़ा उत्तर लिखना होता है, इसलिए दे रखा है। आप लोगों के लिए कोई उन्होंने इतना बड़ा नहीं लिख रखा, तो आपके लिए तो जो चीजें जान रहे हो उसके जो बात कहो संक्षिप्तता के साथ में कहो, पॉइंट बना करके कहो, टू द पॉइंट कहो, समसामयिकता से अगर जोड़ सकते हो तो समसामयिकता के रेफरेंस के साथ में जो आप अपनी है वो बात कहो। बहुत बहुत धन्यवाद।